सरकार की कोशिश है कि साल 2022 की शुरुआत होने से पहले पूरे देश में टीकाकरण का अभियान पूरा हो जाए। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगर बात की जाए तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए टीकाकरण की रफ्तार करीब 5 गुना अधिक करनी होगी। अगर बात उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड और असम की करें तो यहाँ पर टीकाकरण की राष्ट्रीय रफ्तार से भी तेज काम करना होगा। अगर दिसंबर 2021 तक सभी को टीका लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो यूपी में अभी के रोजाना औसत टीकाकरण को 9 गुना, बिहार को 8 गुना, जबकि तमिलनाडु, झारखंड और असम को 7 गुना तेजी से काम करना होगा। 8 जून तक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 12% से भी कम वयस्क आबादी को वैक्सीन की पहली डोज मिल पाई है, जबकि सिर्फ 2.5% वयस्क आबादी दूसरी डोज ले चुके हैं। वहां हर दिन 1.4 लाख डोज की औसत रफ्तार से टीकाकरण अभियान चल रहा है। अगर यूपी को सरकार के लक्ष्यों को पूरा करना है तो 13.2 लाख डोज की औसत दैनिक रफ्तार से टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाना होगा, जो अब तक के हासिल दैनिक लक्ष्यों के मुकाबले 9 गुना से भी ज़्यादा है। सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाला राज्य केरल को अगर देखें तो केरल की 31% वयस्क आबादी को पहली डोज कोरोना की वैक्सीन की लग चुकी है, जबकि 8.1% वयस्क आबादी को पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। इस तरह वहां मौजूदा दैनिक औसत 2.8 गुना बढ़ाने की जरूरत होगी। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले 5 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के सामने मौजूदा दैनिक औसत टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को जीतकर हासिल करना आसान भी नहीं है। कहां से कितनी वैक्सीन मिलने वाली है? अगस्त महीने से 31 दिसंबर तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के 50 करोड़ डोज, भारत बायोटेक के 38 करोड़ डोज, बायो ई के 30 करोड़ डोज, कैडिला के 5 करोड़, स्पुतनिक के 10 करोड़ डोज यानी कि कुल 133 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएंगे। इसमें फाइजर, मॉडर्ना शामिल नहीं है, इसको लेकर अभी बातचीत चल रही है। भारत में कोरोना वैक्सीन लेने वाले कुल वयस्कों की संख्या 94 करोड़ है, जबकि 187 करोड़ वैक्सीन डोज का टारगेट रखा गया है। भारत को 2021 के अंत तक अपनी पूरी वयस्क आबादी का वैक्सीनेशन करने के लिए कुल मिलाकर 1.88 बिलियन खुराक देने की आवश्यकता है। इसमें से 1.67 बिलियन वैक्सीन की खुराक अभी भी दी जानी बाकी है। इसका मतलब है कि देश को जून से हर महीने 23.8 करोड़ डोज देने की जरूरत है। जानकारी के मुताबिक साल 2021 के अंत तक 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों समेत सभी को वैक्सीन लगाने के लिए भारत को जून से दिसंबर तक 2.51 बिलियन डोज देने की जरूरत है। कोविन डैशबोर्ड के मुताबिक भारत ने अब तक हर दिन 3.8 मिलियन डोज लोगों को लगाई है। अब जून के महीने में सरकार ने बताया है कि 120 मिलियन डोज दी जाएंगी, यानी एक दिन में 4 मिलियन डोज तक उपलब्ध कराई जा सकती हैं। सरकार ने मंगलवार को यह भी बताया कि जुलाई और अगस्त में प्रतिदिन 10 मिलियन डोज उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि प्रतिदिन 50 लाख डोज की दर से भी देश को वयस्कों को कवर करने में अगले साल 27 अप्रैल तक और पूरी आबादी के लिए अक्टूबर 2022 तक का समय लग सकता है। इन सभी आंकड़ों को देखने, पढ़ने और समझने के बाद एक बात ये स्पष्ट हो गई है कि अगर राज्यों को केंद्र सरकार के लक्ष्यों को हासिल करना है तो टीकाकरण में दोगुने से अधिक तेजी लानी होगी, लेकिन लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करना और स्वास्थ्य ढांचे को भी मजबूत करना होगा। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट, मैं हूं अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।